शहर की भागदौड़ के बीच एक छोटी सी पुरानी कॉफी शॉप थी, द ओल्ड म्यूज। वहाँ की लकड़ी की दीवारों पर पुरानी यादों की खुशबू और ताज़ा कॉफी की महक हमेशा घुली रहती थी। पप्पू हर रोज शाम 5 बजे वहाँ आता था। वह एक लेखक था जिसे शोर में सुकून ढूंढने की आदत थी। एक शाम जब वह अपनी टेबल पर बैठा था, उसकी नज़र पास वाली टेबल पर पड़ी। वहाँ एक लड़की बैठी थी जो अपनी नीली डायरी में कुछ बहुत ही ध्यान से लिख रही थी। उसका नाम मिस्ट्री था। वो पहली मुलाकात। हफ्तों तक दोनों एक दूसरे को सिर्फ देखते रहे। कभी नजरें मिली तो एक हल्की सी मुस्कान का आदान प्रदान हो जाता, बस। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। मिस्ट्री बजाने लगी तो उसका ध्यान भटका और वह अपनी वही नीली डायरी टेबल पर ही भूल गई। आर्यन ने उसे आवाज दी, लेकिन वह बारिश में निकल चुकी थी। आर्यन ने डायरी उठाई। उसने उसे खोला नहीं, क्योंकि वह किसी की निजी चीज थी, लेकिन डायरी के आखिरी पन्ने पर एक छोटा सा नोट चिपका था। काश हम शब्दों के अलावा भी कुछ बांट पाते। कहानी की नई शुरुआत। अगले दिन पप्पू पहले से वहां बैठा था। मिस्ट्री आई। वह थोड़ी परेशान लग रही थी। पप्पू ने मुस्कुराते हुए डायरी उसकी ओर बढ़ाई। शायद आप यह कल भूल गई थी, पप्पू ने कहा। मिस्ट्री के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आई। शुक्रिया। इसमें मेरी अधूरी कहानियां हैं, पप्पू ने हिम्मत जुटाकर कहा। कहानियों को पूरा करने के लिए कभी-कभी एक नए किरदार की जरूरत होती है। क्या मैं आज आपकी कॉफी का हिस्सा बन सकता हूँ? मिस्ट्री थोड़ा शर्माई और कुर्सी खींचते हुए बोली, सिर्फ अगर आप अपनी कहानियों के राज भी शेयर करें। इकरार का पल। उस शाम बातें कॉफी से शुरू हुईं और रूह तक पहुंच गईं। बारिश थम चुकी थी, लेकिन उनके बीच बातों का सिलसिला शुरू हो गया था। हफ्तों बाद उसी कॉफी शॉप में पप्पू ने एक कागज पर लिखकर उसे दिया। मेरी कहानी का सबसे खूबसूरत पन्ना तुम हो। मिस्ट्री ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से उसका हाथ थाम लिया। उस पुरानी कॉफी शॉप में, जहां दुनिया भर की कहानियां लिखी गई थी, वहां एक नई और सच्ची प्रेम कहानी ने जन्म लिया था।